हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर को आगे और पढ़ेंगे एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर। इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेचुरल गैस एंड द हाइडल पावर। ये दोनों भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं, क्योंकि इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वी हैव द नॉलेज ऑफ यूजिंग देम, वी हैव द टेक्नोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट. So what is natural gas? The natural gas is available from the oil well, mainly associated with crude oil. तो जब हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं उन्हीं सेडिमेंट्री लेयर्स में हमें नेचुरल गैस भी मिलता है। तो वी कैन फाइंड गैस विद द ऑयल, मीन्स ऑयल के ऊपर भी गैस मिल सकता है या फिर गैस का अलग से पॉकेट भी होता है सेडिमेंट्री लेयर्स में। सो बीइंग लाइटर यानी गैस हल्का होता है, इट ऑलवेज रिमेन्स अबव द ऑयल पूल। ऑयल पूल के ऊपर होता है नेचुरल गैस। तो जब भी हम तेल का कुआं, अगर व्हेन वी डिग अ वेल, तेल का कुआं हम बनाते हैं, तो अगर उसमें गैस है तो गैस ऊपर होता है एंड देन बिलो रिमेन्स द ऑयल, बिकॉज ऑयल इज हेवियर देन द गैस। एट द टाइम ऑफ ड्रिलिंग नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट। तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो सबसे पहले नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके नीचे होता है पेट्रोलियम। नेचुरल गैस इज चीपर एंड इको फ्रेंडली, so its demand is increasing day by day in India. तो नेचुरल गैस चीप होता है और चीपर है कंपैरेटिवली और काफ़ी इको फ्रेंडली होता है, इसलिए इसका डिमांड जो है इंडिया में हर दिन बढ़ता जा रहा है। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पिक्चर में यू कैन सी द ऑयल और उसके ऊपर ये गैस है, द कन्वेंशनल गैस। गैस हल्का होता है इसलिए ऑयल के ऊपर है। यहाँ यू कैन सी द गैस पॉकेट्स, अलग से भी गैस पॉकेट्स है। सो from here they are being extracted. Now natural gas in India में अगर हम इसकी status देखें तो India is the one of the largest consumer and producer of natural gas. India is one of the largest consumer तो है, साथ में producer भी है। The Gas Authority of India, ये जो organization है, this body is responsible for the exploration, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी जो कि नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोसेस करना या मार्केटिंग, सारी जिम्मेदारी गेल के ऊपर है। इट टेक्स होल्ड्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू नेचुरल गैस इन इंडिया। ONGC discovered natural gas in South Basin, Mumbai High and Gulf of Khambhat and even in Assam. So ONGC after conducting several surveys, यानी बहुत सारे सर्वेज कराए गए और ONGC द्वारा, और उसमें इन जगहों को पाया गया, इसमें here we can extract natural gas. Reliance Industries have discovered Krishna Godavari Basin as an important natural gas producing region. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वहाँ डिस्कवर किया कृष्णा गोदावरी बेसिन, जहाँ पे नेचुरल गैस है। अंडमान हैज 1700 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस रिजर्व विच कैन बी यूज्ड अप टू 30 years. सो इंडिया हैज़ क्वाइट अ गुड पोटेंशियल भी है और कई जगहों पर हम नेचुरल गैस को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ अंडमान में वी हैव गुड अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस जो कि काफ़ी लंबे समय तक जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द यूसेज, अगर यूजेस की बात करें तो नेचुरल गैस इज यूज्ड इन केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, स्पॉन्ज मेकिंग, स्पॉन्ज आयन इन आयन प्लांट्स एक्सेट्रा। तो इन सब में इट कैन बी यूज एज अ पावर रिसोर्स। CNG बनाया जाता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज फॉर रनिंग व्हीकल्स, ये भी बनाया जाता है नेचुरल गैस से। और कुकिंग गैस यानी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस has also become a very popular domestic fuel. This is also used, actually it is formed from the natural gas and it's a very important domestic fuel. So students, that was all about natural gas. अब इसी मॉड्यूल में हम हाइडल पावर के बारे में पढ़ेंगे। This is the another conventional source of energy which is found in India. So hydro electricity या हाइडल पावर जो है वो हम बनाते हैं, वी मेक इट
by using the kinetic energy of water. Yani when water falls from a great height, we use a turbine, and this turbine converts the kinetic energy of water to electricity. So modern life depends much on electricity. जो हमारी आज की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है. So the level of development or industrialization of a country is judged by the per capita consumption of electricity. तो हाइडल पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और आज की डेट में वी डिपेंड सो मच ऑन इलेक्ट्रिसिटी कि हम सिर्फ कन्वेंशनल यानी कोल पेट्रोलियम पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज में हाइडल पावर ही ऐसा सोर्स है जो कि नॉन पोल्यूटिंग है एंड इट इज़ ऑल्सो रिन्यूएबल. ये कभी की ख़त्म नहीं होगा. वी कैन कीप ऑन यूजिंग दिस, whereas coal और पेट्रोलियम लिमिटेड है एंड वी कैन नॉट डिपेंड मच ऑन देम. वी नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव. और अगर हम ऑल्टरनेटिव देखें तो कन्वेंशनल सोर्सेज में सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव हाइडल पावर ही है. सो इन हाइडल पावर चिल्ड्रन वी मस्ट लर्न अबाउट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स. तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं? लेट्स लर्न. व्हेन अ रिवर फ्लो अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो एक पर्टिकुलर एरिया को पानी प्रोवाइड करता है. दैट इज कॉल्ड रिवर बेसिन. वी कॉल इट रिवर बेसिन. रिवर बेसिन में अगर हम एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दे, देन वी कैन प्रिवेंट फ्लड, वी कैन स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन. सपोज दिस इज द रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज. तो अगर ये एक रिवर बेसिन है और यहाँ रिवर पे हम एक डैम बना देते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस डैम वी कैन कंट्रोल फ्लड, वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन, we can store water for irrigation, and this can also become a spot for recreation and for the tourists to visit. So there are so many usage. हम बहुत सारा purpose fulfill कर सकते हैं by making such projects, that is constructing a dam. So with the help of that dam we can make other projects like save water for irrigation, prevent soil erosion, prevent flood, and we can even produce tidal power. So these are very huge and we can say very important things that we can do just by making one particular dam. So these projects, they fulfill several purposes. So we call them multi-purpose river valley projects. In India, we are going to learn about two multi-purpose projects. First one is the Bhakra Nangal Dam. So this is Bhakra and Nangal. They are the two dams, and they have been constructed on river Satluj. Satluj river पे constructed है, and they contribute in every way for the development. So let's see what it is. So Bhakra Nangal project is a joint venture of Himachal Pradesh, Haryana, Punjab and Rajasthan. So these four states together, because this river Satluj, it flows along all these states. तो इन चारों states ने मिलकर इस project को बनाया है, and Delhi को भी इससे benefit होता है. तो apart from these four states, Delhi is also benefited. The Bhakra Dam is the main storage dam and constructed on river Satluj, and there is a lake Govind Sagar. ये एक artificial lake है जिसको बनाया गया है behind the Bhakra Dam. इसमें पानी स्टोर किया जाता है फॉर इरिगेशन. दिस इज टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन इन द ड्राई सीजन. द नांगल डैम इज एन ऑक्सिलरी डैम. इट्स अ सेकेंडरी डैम टू द मेन डैम. व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या फ़ायदे हैं इस प्रोजेक्ट के? जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कीपिंग और सेविंग वाटर फॉर इरिगेशन, प्रिवेंटिंग फ्लड, सपोर्टिंग अफॉरेस्टेशन, लीडिंग टू सॉइल कंजर्वेशन. क्योंकि अगर हम सॉइल इरोजन को रोकेंगे तो डेफिनेटली वी आर हेल्पिंग इन सॉइल कंजर्वेशन. डेवलपमेंट ऑफ फिश कल्चर, यानी फिशरीज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ रिक्रिएशनल साइट और अ टूरिस्ट स्पॉट. तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं एक प्रोजेक्ट के. दैट्स वाई वी कॉल देम मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट. जो दूसरा प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है हीराकुड डैम. दिस इज इन ओडिशा एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर महानदी, इज द लॉन्गेस्ट
डैम इन इंडिया। सो रिवर महानदी पे है, उड़ीसा स्टेट इससे बेनिफिटेड होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज महानदी वैली प्रोजेक्ट। इज़ द लॉन्गेस्ट मेन स्ट्रीम डैम इन इंडिया, और इसमें दूसरे डैम्स जो है वो है टिकारपारा एंड नीरज नियर कटक। और so this dam is benefiting the state Odisha, and it is on river Mahanadi. So these are the important points that you must remember for your exam. So let's see the benefits. You will find children कि benefits more or less same है। कोई भी डैम जब हम बनाते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो more or less हर डैम का पर्पस एक ही होता है। There can be little variation, कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज कॉमन है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, controlling flood, controlling soil, conserving soil, then encouraging fish culture, leading to afforestation. So ये सारी चीज़ें जो है common है. Otherwise there can be few points which are different. So let's see. हीराकुड के लिए if we talk about the benefits, the development of farming, mining, industry, check flooding, check soil erosion, produces hydroelectricity, make river navigable, provide scope for fish culture and recreation, and also promote afforestation. So children, हम लोग देखेंगे कि दोनों जो रिवर वैली प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा, भाखरा नांगल और हीराकुड, दोनों का जो बेनिफिट्स है ऑलमोस्ट सेम है। बस हमें याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट्स बेनिफिटेड होते हैं एंड ऑन विच रिवर दे आर कंस्ट्रक्टेड। So children, that's all about the hydel power and the hydroelectric projects. Thank you very much. See you all in the next class.